अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि स्पेन की ओपन इमिग्रेशन बंद हो चुकी है। 30 जून 2026 को तमाम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। जो देखने में आया है वो बड़े शहरों में लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। आखिरी जो 48 घंटे थे उसमें बहुत ज्यादा इमिग्रेंट जो थे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। उसमें एक बड़ी रीजन ये भी सामने आई है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतरते थे, यानी कि उनको दिसंबर में 5 महीने नहीं हुए थे, तो वेट कर रही थी कि आखिरी घंटों में आखिरी दिनों में हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो कि तमाम के तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो तमाम के तमाम जो है वो पेपर जमा करवाएं। अब यहाँ पे ढके छुपे लफ्जों में तो हुकूमत ने कुछ चीजें वाजे की थी, जिससे ये साबित हुआ कि उन्होंने कहा था कि तमाम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें। लेकिन यहाँ पे 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हुकूमत ने ओपनली ऐलान नहीं किया। इसमें एक जो बड़ी रीजन है वो ये है कि हुकूमत ने जो एस्टिमेट रखा था कि हम इतनों को इमिग्रेशन देंगे, बहुत ज्यादा तादाद जो है उससे बढ़ चुकी थी। अभी जो ताजा तरीन अपडेट सामने आई है जिसमें अभी तक कैलकुलेशन सामने आई है और ये बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है अभी जो है वो कुछ टाइम पहले जो इमिग्रेशन बंद हुई है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है हुकूमती उसमें 13 लाख के करीब जो है लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। अगर ये कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तो हुकूमत के मुताबिक और बाकी जो प्राइवेट अदारे हैं उनके मुताबिक जो कैलकुलेशन सामने आ रही है वो आ रही है कि 1.5 मिलियन है उससे ज्यादा तादाद बढ़ जाएगी। मतलब कि 15 लाख से तादाद बढ़ जाएगी जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। इसकी जो दूसरी रीजन है जिसकी वजह से हुकूमत ने तमाम लोगों के लिए अनाउंसमेंट नहीं की वो ये थी कि अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर जो है ये आखिरी दिनों में सामने आया है। इन्होंने बहुत ज्यादा वाविला मचाया, बहुत ज्यादा इलेक्शन की तरफ लेके जाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा कांग्रेस में बिल पेश किए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ तरह की नई पिटीशन जो है वो दायर की। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी थी जिसपे प्रेशर बिल्ड किया गया पिसोई पे, ताकि वो की और ऐलान ना करे और इमिग्रेंट्स को जो है वो लीगल ना करे। अब यहाँ पे जो अहम चीजें सामने आई हैं उसमें एक बड़ी चीज जो सामने आई है वो ये आई है कि इन्होंने अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी रेट दायर की जिसमें ये कहा गया कि ये इमिग्रेशन जो ओपन की गई है ये सरासर यूरोपीय यूनियन के कवानीन के अगेंस्ट है। उसमें इन्होंने रीजन क्या दिया ये आपके सुनने के लायक है और बेहतर है कि आप जो है इसको गौर से सुने, ताकि आने वाले वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का एक फैसला देती है तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे ये क्या चीज थी और क्यों ये कानून जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया। जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने कहा है कि बिल्कुल फौरन सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे, इमिग्रेशन को रोक दे, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उनके डॉक्यूमेंट पे जो है उनको रेजिडेंसी कार्ड उनके बिल्कुल पास ना किए जाएं और जिनके पास हो चुके हैं उनको भी इलीगल कर दिया जाए, उनको भी पेपर ना दिए जाएं। अब यहां पे इन्होंने रीजन क्या पेश की है? रीजन ये कहा है कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन के अगेंस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने कहा है कि इन्होंने हुकूमत ने इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया है कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन के अगेंस्ट है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन्होंने हत्ता कि उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट दे दिए हैं जो कि अजील असाइलम से रिजेक्ट शुदा थे, यानी कि जिनको ऑलरेडी रिजेक्ट किया गया था, उनको असाइलम की वजह से उनका असाइलम पास नहीं हुआ, उनको अजील उनकी सियासी पॉलिटिकल स्टे पास नहीं हुआ, कोई भी इस तरह का स्टेटस जो कि ह्यूमन राइट्स बेस पे दिया जाता है उनका वो फाइल रिजेक्ट थी, उनको भी इन्होंने पेपर दिए जो कि यूरोपीय यूनियन की फलां शेख के अगेंस्ट है और इस वजह से ये इमिग्रेशन को सुप्रीम कोर्ट फौरन हुक्म दे और रोके। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सादर फरमाया, हुक्म दिया कि ये जो तमाम मामलात हैं ये यूरोपीय यूनियन, क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन से तसादम है इस इमिग्रेशन का, तो बेहतर है हम यूरोपीय यूनियन की अदालत से ही ये फैसला करवा लेते हैं। अब अदालत ने कहा है कि ये जो केस है ये हम यूरोपीय यूनियन की कोर्ट में भेजेंगे और यूरोपीय यूनियन की कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि क्या ये इमिग्रेशन करेक्ट है या कि करेक्ट नहीं है। इस पे काफी ज्यादा जो है बहस की जा रही है, बहुत ज्यादा जो कौमी अदारे हैं वहां पे और मुख्तलिफ मीडिया जो प्रोग्राम है वहां पे भी काफी ज्यादा बहस की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो इसमें जो इमिग्रेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा।
फिलहाल कोई भी किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एक तरह से अपोजिशन जमातों को एक नए ट्रैक पे ले जाने के लिए है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो आज से पहले जब इन्होंने इमिग्रेशन ओपन होने पे पिटीशन दायर की थी उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रोक देती। उस वक्त इन्होंने इनको नहीं रोका था और कहा था कि पेपर देने चाहिए और पेपर मिलते रहेंगे। तो आने वाले वक्त में अब नई जो डेवलपमेंट आएगी वो भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए शेयर करूंगा जैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं या सुप्रीम कोर्ट कोई और इस तरह का फैसला देती है। फिलहाल कोई भी परेशानी की बात इस सिलसिले में बिल्कुल भी नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।